Basic functions performed by the living organism. The basic functions performed by the living organism for maintaining their life on earth is called life process. ठीक है, जो नॉर्मल फंक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं अपनी लाइफ अर्थ पे अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अर्थ पर लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी बेसिक फंक्शंस किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, उन सारे फंक्शंस को क्या कहा जाता है? उन फंक्शंस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिसाइड करेंगे जो कि क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस पे ही बेस्ड है। और आज की वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। हमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि पता करने के लिए कि कौन सी चीज़ अलाइव है, कौन सी चीज़ अलाइव नहीं है। व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। जो बाहर से चीज़ें ऑर्गेनिज्म लेता है वो सारी कौन कौन सी चीज़ें हैं। और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो कहने का मतलब ये है कि कौन से प्रोसेस एसेंशियल है मेंटेनिंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए। दो क्वेश्चन जो है वो सेम है, एक क्वेश्चन जो है वो आपका डिफरेंट है। बाकी यहाँ पे एक बोनस क्वेश्चन भी आपको मिलेगा आज की वीडियो में कि जो है ये डाइजेशन जो है वो यस और नो में आंसर देना है कि इस डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन माउथ। तो क्या डाइजेशन स्टार्च का डाइजेशन जो है वो माउथ में स्टार्ट होता है या नहीं। तो यस और नो में आपको आंसर देना है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको क्लासेस में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, चलें अब सबसे पहला क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। ट्राई टू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या रहा है क्वेश्चन वैसे बेसिकली आपसे कि व्हाट आर द क्राइटेरिया, कौन कौन से क्राइटेरिया ऐसे हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है और समथिंग लिविंग और कौन सी चीज़ लिविंग नहीं है। तो सबसे पहला मेजर क्राइटेरिया है वो मूवमेंट का ही है। ठीक है, सबसे पहला जो मेजर क्राइटेरिया है डिसाइड करने का वो मूवमेंट है। मूवमेंट में लोकोमोशन भी आ सकता है। ठीक है, एक चीज़ होता है लोकोमोशन, ठीक, एक चीज़ होता है मूवमेंट। तो जो मूवमेंट है वो लोकोमोशन तो हो सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये लोकोमोशन भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लोकोमोशन को भी मूवमेंट कहा जाए। मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो बोर्ड है यहाँ पे आपका टीचर जो है खड़ा है और यहाँ पे कुछ राइट कर रहा है। सपोज़ दैट उसने कोई फिगर बनाया तो ये खड़े होकर के राइट कर रहा है, तो ये मूवमेंट कर रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, टीचर यहाँ से चल के यहाँ पे आ रहा है, फिर भी वो लिखते लिखते यहाँ पे आ गया। ठीक है, सपोज दैट वो लिख रहा है लिखते लिखते इस पोजीशन से यहाँ पे आ गया, तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, अपनी जगह को लिख भी रहा है और ट्रांसफ़र भी हो रहा है। तो यानी कि वो क्या कर रहा है, मूवमेंट तो वो कर ही रहा है, वो क्या कर रहा है, लोकोमोशन भी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लोकोमोशन मूवमेंट जो है वो मूवमेंट को लोकोमोशन भी कह सकते हैं, लेकिन लोकोमोशन को हम सिर्फ मूवमेंट नहीं कह सकते। सपोज़ दैट क्लास टीचर जो है वो क्लास में आया और वो कुछ नहीं कर रहा है, बस यहाँ से यहाँ तक के चल रहा है। ठीक है, और मतलब एक जगह पे खड़ा हुआ है। सपोज दैट एक जगह पे खड़े होकर के अटेंडेंस ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अटेंडेंस तो ले रहा है, तो मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं रहा है। तो यानी कि लोकोमोशन की प्रोसेस नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि मूवमेंट को लोकोमोशन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो लोकोमोशन है उसको मूवमेंट हम कह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपका क्या हो गया, मूवमेंट का। ठीक, सबसे पहला क्राइटेरिया जो हो गया वो मूवमेंट का हो गया। अब इस मूवमेंट में क्या आ सकता है, रनिंग ऑफ डॉग भी आ सकता है कि कुत्ता दौड़ रहा है। ठीक, रनिंग ऑफ डॉग इसमें आ जाएगा। और सांस लेना, ब्रीदिंग, ग्रोथ मूवमेंट, ये जो ब्रीदिंग है ये आ सकता है मूवमेंट में। ठीक हो गया, ये ग्रोथ मूवमेंट आ सकता है। तो ब्रीदिंग, ग्रोथ, मूवमेंट, मेटाबॉलिक एक्शन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मूवमेंट का सबसे पहला पार्ट है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग का डिस्टिंग्विश करती हैं। जैसे क्या हो गया कि ये सेल है, इसके अंदर जो होता है लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगर ये ना रहे तो सेल जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है वो ये भी एक क्राइटेरिया है लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ़ाइन करने का। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और दूसरा पॉइंट आप देख लें कि क्या कह सकते हैं हम, सेल्फ बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ बिल्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
सेल्फ बिल्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो लिविंग होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि अपनी बॉडी की वो ग्रोथ कर सकें, और सेल जो होती है उनके पास एबिलिटी होती है वो 1 से 2 सेल में डिवाइड हो सके। तो सेल्फ बिल्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, एक प्लांट है उसने अपने जैसा दूसरा प्लांट बना दिया ताकि जब वो प्लांट डाई हो जाए तो उसकी जगह पे कोई ना कोई प्रेजेंट रहे ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए। तो ये जो प्लांट है, जो ये प्लांट जब डाई हो गया तो इसने अपने जैसा दूसरा प्लांट बना दिया, तो यानी कि रीप्रोड्यूस कर दिया। तो रीप्रोड्यूस भी है जो एक क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन वो ऑप्शनल है। जब ऑप्शन चैप्टर आएगा तो हम लोग देख लेंगे कि वो ऑप्शनल क्यों है, ठीक है। एक पॉइंट आप लिख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग रहने के लिए क्राइटेरिया आपका एक हो सकता है रिस्पायरेशन का, एक क्राइटेरिया आपका हो सकता है एक्सक्रीशन का, ठीक है। ये सारे क्राइटेरिया हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिसाइड करने के लिए। एक क्राइटेरिया आपका हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक हो गया। और ऑल क्राइटेरिया हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। तो ये सारे क्राइटेरिया जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नोट भी बता दूँ, देखें NOTE नोट मैं आपको बता दूँ कि जितने भी ऑल लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग लोग प्रेजेंट हैं, उनके पास क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है, डेफिनेट लाइफ स्पैन और डेफिनेट लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है और लाइफ साइकिल होती है। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग रहने का क्राइटेरिया, डेफिनेट लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो गया। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे था आपका कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। तो क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं, सबसे पहला क्राइटेरिया ये हो गया आपका कि मूवमेंट का हो गया, दूसरी चीज़ रिस्पायरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन और रनिंग और रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, सारा कुछ ये क्राइटेरिया हो गए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा कह रहा है कि व्हाट आर द रॉ आउटसाइड मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर से कौन सी चीज़ों को यूज़ करता है, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें क्या होगा कि रॉ मटेरियल जो होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। और ये किस लिए ज़रूरत होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं डैमेज के लिए, डैमेज और ब्रेक डाउन इन बॉडी। जो बॉडी में ब्रेक डाउन्स हो रहे हैं, जो डैमेज हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया कि व्हाट आर द व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो रॉ मटेरियल्स किस लिए होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये रॉ मटेरियल्स जो होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि मेंटेन बॉडी मेंटेनेंस के लिए और प्रिवेंट कर सकें डैमेज पार्ट को, ठीक हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि कौन से प्रोसेस जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं मेंटेनिंग लाइफ के लिए। तो एक प्रोसेस हो गया आपका न्यूट्रिशन। जो हम खाना लेते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसी को न्यूट्रिशन कहा जाता है। और कौन सी चीज़ें ज़रूरी हो गई, एक हो गया आपका रिस्पायरेशन। अगर आप सांस ना लें, अगर आपकी बॉडी को एनर्जी ना मिले तो आपकी हो जाएगी मृत्यु, यानी कि आप हो जाएंगे राम नाम सत्य, ठीक है। एक हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया कि जो आपने खाना खाया हुआ है वो ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचना चाहिए। अब ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचने के लिए ब्लड में मिक्स होना ज़रूरी है। जब ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो ब्लड ही पूरी बॉडी में फ्लो करेगा और खाने को पहुंचा देगा। तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एक क्राइटेरिया है। एक एक्सक्रीशन हो गया कि जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं तो जब उसका डाइजेशन प्रॉपर वे में होता है तो उससे कुछ नाइट्रोजिनस सब्सटेंस निकलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, तो उनको बाहर निकालना होता है। तो वो काम एक्सक्रीशन का होता है, तो वो किडनी वगैरह करती है काम, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी एक क्वेश्चन आपका लास्ट है कि इस डाइजेशन साइट ऑफ इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन माउथ। तो ये होगा आंसर यस, क्योंकि सबसे पहला डाइजेशन जो है वो स्टार्च का ही स्टार्ट होता है और वहाँ पे स्टार्ट होता है, माउथ में स्टार्ट होता है एमाइलेज एंजाइम के थ्रू, और टाइलिन, उसी को टाइलिन भी कहा जाता है। तो अगर कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो आप दोबारा पूछ लीजिए, अदरवाइज लेट्स ओवर द क्लास। गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू।